नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरमीडिएट साइंस पर। CGL 2022 के रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ये SSC की ओर से एक ऑफिशियल अपडेट है। मैं इसके रिगार्डिंग हर एक पॉइंट आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस वक्त क्या करना है और रिजल्ट का उम्मीद आप कब तक रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि CGL टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो फरवरी में आया था और उसके तुरंत जस्ट बाद टीयर 2 का एग्जाम ले लिया गया था। तो SSC ने ये नहीं देखा था कि पहले हम रिजल्ट देंगे, उसके बाद टीयर 2 के लिए कॉल करेंगे, तब एडमिट कार्ड देंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस को डिले करने के लिए SSC ने किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। इस बार भी आपका जो प्रोसेस है उसको बहुत फास्ट बनाने के लिए, चूंकि आपको पता है कि सारा का सारा रिक्रूटमेंट फिलहाल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हो रहा है वो मिशन मोड में हो रहा है। सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी रिक्रूटमेंट है और खासकर SSC तो और मिशन मोड में है। तो रिजल्ट, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि 28 अप्रैल को रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो पहले रिजल्ट नहीं आएगा, पहले आपसे ऑप्शन ही पूछा जाएगा। आमतौर पे पहले ये होता था कि CGL का रिजल्ट आने के बाद आपसे पूछा जाता था ऑप्शन या प्रेफरेंसेस, आप उसको जो भी कह ले, ये रिजल्ट आने के बाद पूछा जाता था। एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, पहले टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सब कुछ होता था। तो एक बार पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था, उसके बाद ऑप्शन प्रेफरेंसेस पूछा जाता था, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती थी। लेकिन इस बार आपका रिजल्ट एक तरीके से आप मान के चलो कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि जितने भी कैंडिडेट, अगर हम मान के चलते हैं कि तकरीबन 3 लाख या 3.5 लाख कैंडिडेट ने टीयर 2 का एग्जामिनेशन दिया था, तो सभी को कहा गया है कि आप ऑप्शन प्रेफरेंसेस को भरें। ठीक है, तो अगर आपका मार्क्स कितना भी है, जैसे मान के चलते हैं कि एक अंदाज ये लगाया जा रहा था कि जो OBC का कट ऑफ होगा या जनरल का कट ऑफ होगा 260-70 के करीब होगा सबसे कम, यानी कि लेवल 4 की जो जॉब है पोस्टल असिस्टेंट, उसके लिए ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कट ऑफ 270 के आसपास रहे UR कैटेगरी के लिए। ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स कम भी है, 250 भी है, 240 भी है, 220 भी है, कितने भी आपके मार्क्स बन रहे हो टीयर 2 में, ये सब के लिए मैंडेटरी है कि आप टीयर 2 का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप ऑप्शन कम प्रेफरेंसेस को भी भरेंगे। 27 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल को विंडो खुल जाएगा ऑप्शन कम प्रेफरेंसेस को भरने के लिए, और 27 अप्रैल से लेकर 1 मई 2023 यानी कि 4 से 5 दिन का मौका मुश्किल से आपको मिल रहा है। इन 4-5 दिनों में आपको अपने ऑप्शन कम प्रेफरेंसेस को भर देना है। अगर आप इसमें नहीं भरते हैं, इस पीरियड के दौरान अगर आप ऑप्शन कम प्रेफरेंसेस को नहीं भरते और आप किसी भी तरीके का नौटंकी लेकर SSC के पास जाएंगे कि हाँ सर्वर डाउन था, ये था, वो था, हमारे यहाँ खुल नहीं रहा था, हमारे यहाँ नेटवर्क इशू था, किसी भी तरीके का कुछ भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। SSC ने क्लियरली ये कह दिया है कि इसके बाद हम कुछ भी किसी का नहीं सुनेंगे, सीधा का सीधा रिजेक्ट कर देंगे उसका कैंडिडेचर। तो ये सबके लिए मैंडेटरी है कि SSC का जो ऑप्शन कम प्रेफरेंसेस है, ठीक है, उसको आप पूरी तरीके से भरे। अगर आप CGL 2022 से एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं, तब आपके मार्क्स मान के चलते 300 प्लस भी बन रहे हैं, 340 भी बन रहे हैं, और अगर आपने प्रेफरेंसेस को नहीं भरा, किसी भी कारण से नहीं भरा, तो आपका कैंडिडेचर सीधे रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ PWD यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, उनको यह साफ तरीके से एडवाइस दिया गया है कि आप किसी भी तरीके का वैसा प्रेफरेंसेस को ना भरें जो पोस्ट की एलिजिबिलिटी को नहीं सूट करता। जैसे मान के चलते हैं कि जैसे CBI डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो जो CBI है वो मतलब उसमें PWD वाले सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलते कि कोई बंदा है जो उस कैटेगरी में आता है, PWD कैटेगरी में आता है, और उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं और उसने प्रेफरेंसेस में नंबर 1 पे डाल दिया SI इन CBI, ठीक है, तो अगर उसको SI इन CBI मिल भी जाता है तो उसके बाद जब डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि SSC तो वेरिफिकेशन करेगी नहीं, जब डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन डायरेक्ट होगा तो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन के टाइम उसको सीधे उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसका सारा का सारा जो भी प्रोग्राम था सारा का सारा खत्म हो जाएगा। CGL 2022 उसके लिए एक बुरा सपना बनकर रह जाएगा। तो जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, VH कैटेगरी से हो, OH कैटेगरी से हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप ये इंश्योर करो कि आप उसी पोस्ट को या उसी पोस्ट का आप प्रेफरेंस भरें जिसमें आप सुटेबल हैं। तो पहले आप पोस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लें, ये नहीं कि जोश जोश में आके ED भर दिए, NIA भर दिए, CBI भर दिए। ठीक है, तो आपको ऐसा किसी भी तरीके का काम नहीं करना है। दूसरी बात, सबके लिए मैंडेटरी है, जैसा कि मैंने बता दिया, और सबको प्रेफरेंस भरना ही भरना है। अगर आप नहीं भरते तो आपका कैंडिडेचर फिर आगे वो सुनेंगे नहीं, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये सामने निकल के आता है कि तकरीबन मैं मान के चलता हूं कि अगर 3 लाख 3.5 लाख बच्चे टीयर 2 का एग्जामिनेशन दिए थे, तकरीबन 3 लाख भी अगर हम मान के चलते हैं, तो 4-5 दिनों के अंदर ऑप्शन कम प्रेफरेंसेस को भरना है। यानी कि
आप ये देख लो कि हो सकता है कि एसएससी के जो सर्वर है लास्ट टाइम पे स्लो हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि एसएससी के सर्वर में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अचानक से जब उस पर ट्रैफिक बढ़ता है तो एसएससी का सर्वर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि उस वक्त अगर अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आप किसी से बोरो कर ले कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए। और हो भी सकता है ऐसा कि दिन के वक्त सर्वर स्लो रहे तो आप रात में भर लें, लेकिन आप ये इंश्योर करें कि आप प्रॉपर प्रेफरेंस फॉर्म भरें, क्योंकि ना आगे इस डेट को एक्सटेंड किया जाना है और ना ही इसके बाद किसी भी तरीके के कोई भी सुनवाई होगी। चाहे आप उनको पोस्ट करो, फैक्स करो, ईमेल करो, उन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि हम किसी का कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो आप सब भर सकते हैं, चाहे आपका मार्क्स कितना भी हो, आप प्रेफरेंस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो सेलेक्टेड हो, जैसे कि मान के चलते कि किसी का मार्क्स 270, 275, 80 आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है, और अगर वो नहीं लेना चाहे ठीक है सीट को, तो हो सकता है कि जो जिनके मार्क्स थोड़े से कम हैं उनको जगह मिल जाए। तो आप इंश्योर करें आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हो, आप प्रेफरेंस फॉर्म को ज़रूर भरें और एक अच्छे हिसाब से भरें। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स क्लियरली ये चेक कर ले कि आपके लिए कौन सा पोस्ट सूटेबल है। और जितने भी कैंडिडेट सीजीएल 2022 में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि कभी भी पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त जोश में मत आना, हल्का होश में रह के काम करना। मेरे तरफ से ये एडवाइस सबको रहेगा कि अपने होम स्टेट या होम स्टेट के इर्द गिर्द पोस्टिंग लेने की कोशिश करना। बहुत ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं जिनका कहना होता है कि नहीं हमको हायर ग्रेड पे की पोस्ट चाहिए, होम स्टेट मैटर नहीं करता, ये इर्द गिर्द मैटर नहीं करता, लेकिन बाद में जाकर वो बहुत पछताते हैं। ऐसे ये आपका चॉइस है, मैं बस आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है, और आपको मैं कुछ नहीं बोल सकता इससे आगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम अगर आपका ख़राब गया या आपको लगता है कि आपको उससे एक सीट नहीं मिल पाएगा और आप सीजीएल 2023 की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो प्रीलिमिनरी यानी कि पीटी के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आती है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको एक 25 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस करके पीटी एग्ज़ाम में आप अपने मार्क्स को बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ सिलेक्शन लेने में ये आपको काफ़ी मदद करेगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। अगर आपके और भी किसी तरीके के कोई भी डाउट रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन बस मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि फ़िलहाल आई एम अ वर्किंग MTS इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि आपका जो पोस्टिंग है अगर आपके होम स्टेट के इर्द गिर्द होता है तो आपको ज़िंदगी भर थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अगर आपको अपने पेरेंट्स से लगाव है या अगर आपको अपने घर से गांव से लगाव है, तो आप अपने होम स्टेट या होम स्टेट के इर्द गिर्द किसी स्टेट में अगर आप पोस्टिंग लेते हो तो आपको आगे जाकर आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि अगर आपको कभी भी घर आना जाना हो तो आपको उससे सहूलियत मिलेगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फ़िलहाल गोवा में पोस्टेड हूं। मैंने भी जोश में आकर ही गोवा का प्रेफरेंस भरा था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है जब मुझे यहाँ से बिहार जाना होता है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग टाइम में ही 2 दिन चला जाता है। आप सोच लो कि छुट्टी का क्या हाल होता है मेरा, ठीक है। अगर मैं 10 दिन की छुट्टी लेता हूँ तो 2 दिन आते हैं और 2 दिन जाते जाता है ट्रेन से। तो ऐसा कुछ गलती ना करो। अपने स्टेट के इर्द गिर्द थोड़ा सा ग्रेड पे कम भी रहेगा यार तो चलेगा, लेकिन अपने स्टेट के इर्द गिर्द लो, ठीक है। आपको घर वगैरह जाने में सहूलियत मिलेगी और आपको अपने छुट्टी भी एंजॉय करने का अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछें, मैं आंसर जरूर करूँगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।